गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेविएशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम वर्टिकल ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। मतलब कि कोई भी आपका फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल है फ्रॉम वर्टिकल, उसके अंदर कितना डेविएशन आता है बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स। दिस इज़ द आर्टिकल। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर दैट दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोन, फिगर विच इज़ शोन टू यू। इसमें ही हमारी अर्थ शो की हुई है हमने, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज़ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे आपकी अर्थ मूव कर रही है। और ये जो आपका पोलर एक्सिस दिखाया हुआ है नॉर्थ साउथ, ये पोलर एक्सिस है आपका, दिस वन इज़ द पोलर एक्सिस। और ये कोई भी एक पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट P, ये कंसिडर किया हुआ है हमने। वी हैव कंसिडर ए पॉइंट P एट लैटिट्यूड लैम्डा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स ये आपका लैम्डा एंगल बना रहा है जो पॉइंट P है on the surface of earth, and a Cartesian coordinate system be rigidly fixed at point P। ये जो point P है इस पे हमने एक कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनाए हुए हैं लाइक दिस। ये आपका x एक्सिस शो किया हुआ है, ये आपका y एक्सिस, और दिस इज़ द z एक्सिस विच इज़ शोन टू यू अलॉन्ग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये आपका जेड डायरेक्शन शो किया हुआ है इसमें। और जो आपका यस विद जेड डायरेक्शन अलॉन्ग द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्स वाई प्लेन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू पी। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। and also x axis is taken along east direction and y is taken along north। y जो है आपका नॉर्थ की तरफ है, और जो ये x axis है दिस इज along the east direction and the angular velocity omega lies in yz plane। जो ओमेगा है that lies in yz plane in a direction parallel to the polar axis। पोलर एक्सिस के डायरेक्शन में वो पैरेलल है, दैट इज नॉर्थ साउथ, अबाउट विच अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है जिसके अराउंड आपका जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका अर्थ क्या है, मूव कर रहा है। देयरफॉर ओमेगा हैज़ नो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। जो ओमेगा है इसलिए क्योंकि वो वाई जेड प्लेन में है तो उसका एक्स एक्सिस की तरफ आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। इट मीन्स ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा कॉस 90 विच विल बी इक्वल टू 0। तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है दैट कैन बी रिटन एज, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वाई इंटू जे कैप प्लस ओमेगा जेड इंटू के कैप। और जो एक्स ओमेगा एक्स है वो आपका क्या है, 0 है। ओमेगा एक्स 0 है तो जो आपका फर्स्ट अलोंग द एक्स एक्सिस जो ओमेगा का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके ये दो कंपोनेंट बचेंगे। उसके बाद जो हमारा ओमेगा है इसमें ये जो दो कंपोनेंट बचे हैं तो, और ये किसके इक्वल होंगे, देखिए ये अब हम डायग्राम में से देखते हैं। ओमेगा जो है ये वाला जो एंगल है हमारा ये लैम्डा एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये लैम्डा एंगल है तो यहाँ पे ये अगर पैरेलल एक्सिस हम बनाते हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका लैम्डा बनेगा, ठीक है। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, लैम्डा होगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। क्लियर। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ओमेगा वाई जो है, ओमेगा वाई विल बी इक्वल टू
ओमेगा वाई जो कि वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट विल बी ओमेगा कॉस लैम्डा एंड ओमेगा जेड विल बी इक्वल टू ओमेगा साइन लैम्डा। तो ओमेगा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा इंटू के कैप। नाउ वी विल इमेजिन अ सर्टन पॉइंट पी डैश। पी तो हमने सरफेस पे लिया था पी पॉइंट, और पी डैश जो है पी डैश वर्टिकली अपवर्ड लेंगे पॉइंट पी से, एंड वी विल ड्रॉप ए बॉडी of mass m from the point p dash with the velocity v which is acquired by the particle at the time t is given by। तो वो किसके इक्वल होगा, जो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, अगर p डैश हमने एग्जैक्टली कोई पॉइंट लिया है p के ऊपर और वहाँ से कोई भी पार्टिकल फॉल कर रहा है, वर्टिकली फ्रीली फॉल कर रहा है, तो और उसका मास m है और उसने v वेलोसिटी एक्वायर की है इन टाइम t, तो जो v है v को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v विल बी इक्वल टू वी एक्स आई इंटू आई कैप वी वाई इंटू जे कैप प्लस वी जेड इंटू माइनस के कैप, क्योंकि ये जो डायरेक्शन थी आपकी जेड एक्सिस जो था दैट इज अलोंग द पी डैश पॉइंट, है ना, वो आपने देखा था अभी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ से जो हमारा x और y कंपोनेंट है वो क्या है आपके ज़ीरो हैं, वी एक्स इज ऑल्सो ज़ीरो, वी वाई इज ऑल्सो ज़ीरो, क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन है दैट इज अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है ना, p डैश से p पे फॉल कर रहा है, तो वो जो क्या है जेड कंपोनेंट है सिर्फ उसका, और वो क्या है माइनस के कैप के साथ आएगा, वी एक्स और वी वाई जो है वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। तो वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को हम लिख सकते v को लिख सकते हैं माइनस वी जेड इंटू के कैप। हेयर वी एक्स एंड वी वाई आर टेकन एज जीरो बिकॉज हैज़ वेलोसिटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या लगा दिया माइनस वी जेड इंटू के कैप। अब हमने देखना है कि कोरोलिस फोर्स उस पे पार्टिकल पे एक्ट कर रही है फॉर द टाइम t विच इज़ गिवन बाय, कोरोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था, वो किसके इक्वल है -2m इंटू ओमेगा क्रॉस v के इक्वल है, ठीक है। अब हमें ओमेगा के भी कंपोनेंट्स पता हैं और v के भी कंपोनेंट्स पता है, तो v ओमेगा क्रॉस v हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसका क्योंकि ओमेगा का जो आई वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, वी ये ओमेगा वाई ओमेगा जेड और इसके एक्स और वाई कंपोनेंट ज़ीरो है वेलोसिटी के, और सिर्फ आपका क्या है जेड कंपोनेंट है। तो यहाँ से ओमेगा क्रॉस वाई हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या क्वांटिटी आ गई माइनस ओमेगा वाई वी जेड इंटू आई कैप। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो कोरोलिस फोर्स है हमारा, कोरोलिस फोर्स किसके इक्वल आएगा वो देखिए, कोरोलिस फोर्स विल बी इक्वल टू -2m ओमेगा वाई इंटू माइनस वी जेड इंटू आई कैप। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपका आ गया 2m ओमेगा वाई वी जेड इंटू आई कैप। क्लियर। और ओमेगा वाई की हमें वैल्यू पता है, ओमेगा वाई किसके इक्वल है, ओमेगा इंटू कॉस लैम्डा के इक्वल है। तो इट मीन्स दिस अबव रिलेशन शोज दैट कोरोलिस फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल दैट एक्ट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो ये क्या है पॉजिटिव साइन है इसके साथ, और ये आई कैप है, इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो आपका फोर्स है ये लग रहा है, दैट इज, और एक्स एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। फोर्स क्या होता है, m इंटू एक्सलरेशन m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू आई कैप, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है फोर्स इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये कोरोलिस फोर्स और ये जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, इनको हम इक्वलाइज कर देंगे, और इक्वलाइज करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारा आई कैप है, आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा,
m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर 2 ओमेगा वी जेड इंटू कॉस लैम्डा। अब सिंपली हमें रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम वी जेड इज इक्वल टू यू क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस ए को हम ए इज इक्वल टू जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, इंटू टी। तो वी जेड विल बी इक्वल टू जी इंटू टी। यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए वी जेड की, इस रिलेशन में वी जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, हमारे पास क्या आ गया, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर 2 ओमेगा जी टी इंटू कॉस लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इस इक्वेशन को वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, और हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा, इस रिलेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी 2 ओमेगा जी cos lambda t square upon 2 plus a, where a is the constant of integration। तो यहाँ से हमें पता है अब at t is equal to 0, अगर t is equal to 0 पे बात करेंगे तो dx upon dt will be equal to 0। अगर dx upon dt 0 है तो it means a is equal to 0। तो जो हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 will be dx upon dt this is equal to ओमेगा g t square cos lambda। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको आप फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव एक्स ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यूब ओवर 3 प्लस बी, वेयर बी इज अगेंस्ट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और at t is equal to 0 x will be equal to also 0, then from this b will be equal to 0। तो x का हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x will be equal to 1/3 ओमेगा g cos lambda into t क्यूब। अब ये रिलेशन हमारा रिलेशन नंबर 5 आ गया विच इज x अब क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t ड्यू टू कोरोलिस फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स का पैरामीटर आया है हमारे पास, इट मीन्स कि जो आपकी कोरोलिस फोर्स है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आया है पार्टिकल में अलोंग द एक्स एक्सिस। इफ द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, अगर पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है देन t टाइम के अंदर वो रीच करेगा सरफेस पे अलोंग द जेड डायरेक्शन। वो टाइम कितना लगेगा, हमारे पास ये रिलेशन होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और s की जगह अब हमारे पास क्या है, h है, h इज इक्वल टू u क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, प्लस 1/2 a की जगह क्या है g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू √2h अपॉन जी। t हमारे पास आ गया। अब t हमारे पास आ गया तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे t में। इक्वेशन नंबर 5 में t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज द डेविएशन suffered by the particle along the x axis towards east due to the Coriolis force। अब ये x जो है हमारा x विल बी इक्वल टू, ये वाला फैक्टर हमारे पास पहले ही था, यहाँ पे t की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी है तो हमारे पास जो x आएगा x विल बी इक्वल टू 2/3 ओमेगा h √2h अपॉन g। इसका मतलब जो ये x आया है दिस इज द डेविएशन suffered by the particle along x axis towards east। ये x है ना, x की वैल्यू है, मतलब ये जो कोरोलिस फोर्स की वजह से जो डेविएशन आया है पार्टिकल में व्हेन इट इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी टूवर्ड्स द जेड एक्सिस डायरेक्शन, जो अभी हमने नेगेटिव जेड एक्सिस में आया था ना वो, तो ये सारा का सारा जो ये हमारे पास रिलेशन है उसमें जो डेविएशन आया है वो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब कोरोलिस फोर्स की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो आपका ये है। दिस इज़ द ऑल अबाउट योर दिस आर्टिकल एंड नेक्स्ट आर्टिकल
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ऑल्सो विच इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस.